मॉर्निंग बच्चों। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है बच्चों? सर आज हम पढ़ना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव किस तरह डिसाइड किए जाते हैं, इनके पीछे की कैलकुलेशन क्या होती है, इनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्या रोल रहता है। जरूर बच्चों, जैसी आपकी इच्छा। देखो बच्चों, वैसे पेट्रोल डीजल के भाव केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तीनों पर निर्भर करते हैं। सर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर कैसे निर्भर करते हैं? सरकार अपनी घरेलू मांग का 35% ऑयल विदेश से आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत पेट्रोल डीजल के भाव को ऊपर नीचे कर देती है। इस क्रूड ऑयल की कीमत पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, ये तेल कंपनियों पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत के आधार पर तेल कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की दरों में संशोधन जारी करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की खरीद बैरल के हिसाब से होती है। एक बैरल में करीब 158.98 यानी लगभग 159 लीटर ऑयल आता है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत अराउंड $63 प्रति बैरल है। कैलकुलेशन करने पर लीटर क्रूड ऑयल की कीमत अराउंड 29 रुपये आती है, यानी कि कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अभी 1 लीटर क्रूड ऑयल का 29 रुपये पे करना पड़ रहा है। ये क्रूड ऑयल के दाम हर दिन चेंज होते हैं। अब यदि विदेश से क्रूड ऑयल लाने का भाड़ा यानी फ्राइट कॉस्ट प्लस रिफाइनिंग कॉस्ट प्लस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन, ये सब मिला दिया जाए तो पेट्रोल का बैठता है अराउंड 4 रुपये पर लीटर और डीजल का बैठता है अराउंड 5 रुपये पर लीटर। डीजल का रिफाइनिंग कॉस्ट पेट्रोल से ज्यादा होता है। तो क्रूड ऑयल को रिफाइन वगैरह करने के बाद पेट्रोल हुआ 33 रुपये और डीजल हुआ 34 रुपये। इसमें पेट्रोल पंप डीलर्स का कमीशन होता है अराउंड 3-4 रुपीज पर लीटर। मान लो यदि सरकार टैक्स नहीं लगाए तो जनता को ये 37 रुपये पर लीटर के हिसाब से डीजल और पेट्रोल दोनों मिल जाएंगे। सर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्या रोल है? अभी हमने देखा कि रेडी टू यूज पेट्रोल 33 रुपये और डीजल 34 रुपये पड़ रहा है। अब केंद्र सरकार इन पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। पेट्रोल पर अभी अराउंड 33 रुपये पर लीटर और डीजल पर अराउंड 32 रुपये पर लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती है। अब एक्साइज ड्यूटी के बाद पेट्रोल की कीमत हो गई 33 प्लस 33 66 और डीजल की कीमत हो गई 34 प्लस 32 66। अब आता है राज्य सरकार का नंबर। हर राज्य अलग अलग वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान सरकार 37% वेट लगाती है पेट्रोल पर और 26% वेट लगाती है डीजल पर। यह देश में सबसे ज्यादा है। पेट्रोल की कीमत वेट लगाने के बाद 66 प्लस इसका 36% यानी कि 66 का 36% हुआ अराउंड 24 रुपये। तो पेट्रोल कीमत हो गई 66 प्लस 24 इक्वल्स टू 90 रुपये और डीजल की कीमत 66 प्लस इसका 26% यानी 66 प्लस 17 रुपये इक्वल्स टू 83 रुपये हो गया। अब रोड सेस और ऐड करते हैं। राजस्थान में पेट्रोल पर रोड सेस 1.5 रुपया पर लीटर और डीजल पर रोड सेस 1.25 रुपया पर लीटर है। तो रोड सेस के बाद पेट्रोल की कीमत हो गई 90 प्लस 1.5 इक्वल्स टू 91.5 रुपीज अराउंड 92 रुपये और रोड सेस के बाद डीजल की कीमत 83 प्लस 1.75 इक्वल्स टू 84.75 यानी अराउंड 85 रुपीज पर लीटर। अब पेट्रोल पंप डीलर्स का एवरेज कमीशन पर लीटर अराउंड 4 रुपीज होता है। अब डीलर कमीशन के बाद पेट्रोल की कीमत हो गई 92 प्लस 4 इक्वल्स टू 96 रुपीज पर लीटर और डीजल की कीमत हो गई 85 प्लस 4 इक्वल्स टू 89 रुपीज पर लीटर। इस प्रकार हमने पेट्रोल डीजल की कीमत कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने देखा। बच्चों, ये आपको समझ में आया क्या? यस सर, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। सर हमने आज पहली बार इतने बेसिक से समझा है। सर पेट्रोल प्योर मिलता है या फिर इसमें कुछ मिक्स किया जाता है? इसमें एथेनॉल मिक्स किया जाता है जो गन्ने से बनाया जाता है, जिसकी कीमत 45 रुपये पर लीटर है। अभी पेट्रोल में एथेनॉल 10% मिक्स किया जाता है। सर क्या हम जैसे लोगों को 37 रुपये पर लीटर पेट्रोल डीजल मिल सकता है यदि केंद्र और राज्य सरकार टैक्स नहीं लगाए तो? यस सचिन, मिल सकता है। सर फिर केंद्र में राज्य सरकारें
चाहे तो पेट्रोल डीजल के भाव कम हो सकते हैं क्या? यस सचिन, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि अराउंड 59 रुपीज तो पेट्रोल पर टैक्स लगता है। इनमें से 33 रुपए सेंट्रल लेती है और 26 रुपए राज्य सरकार, यह हमने राजस्थान सरकार की बात की है, वो लेती है। यहाँ सेंटर चाहे तो एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार चाहे तो वेट कम कर सकती है। गुड सर, अब हमें समझ में आ गया। सर फिर गवर्नमेंट टैक्स हटाती क्यों नहीं है? क्योंकि राजस्व का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है, इस पैसे से विकास होता है। सर पूरी तरह से नहीं हटा सकती तो सरकार टैक्स कम क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि बच्चों, सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूल करके खजाने को भरने में लगी है। 2020 में कोविड की वजह से सरकार को काफी नुकसान हुआ और राजकोषीय घाटा भी काफी बढ़ गया है। और इस साल के बजट में सरकार ने अपने निवेश में और अधिक वृद्धि की है और 34% अधिक पूंजी व्यय किया जाएगा। लेकिन सर कोविड की वजह से सरकार के साथ साथ कॉमन मैन के भी रोजगार ठप हुए हैं, तो वो कैसे इतना महंगा पेट्रोल डीजल खरीद पाएगा? सही प्रश्न है बच्चों, इसलिए सरकार को जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़े तो टैक्स घटाना चाहिए, तो जब क्रूड ऑयल के दाम कम हो तो टैक्स बढ़ाना चाहिए, जिससे पेट्रोल डीजल के भाव कांस्टेंट बने रहे। लेकिन सरकार जब क्रूड ऑयल के दाम घट जाते हैं तो टैक्स चुपचाप बढ़ा देती है, जिससे प्राइस नीचे नहीं आते हैं, जैसा कि सरकार ने मार्च अप्रैल 2020 में किया था। लेकिन सरकार अभी जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो टैक्स नहीं घटा रही है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे जनता पर बहुत बोझ पड़ रहा है। सर केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स से कितना कमा लेती है? 2019-20 में केंद्र सरकार की कमाई पेट्रोल डीजल पर टैक्स से 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा थी। सर एनडीए सरकार के टाइम ऑयल पर टैक्स यूपीए सरकार से ज्यादा लग रहा है या कम? अभी एनडीए सरकार के टाइम पहले यूपीए के टाइम से 3 गुना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लग रहा है। इसी तरह इस अवधि में राज्य सरकारों ने भी, चाहे कोई सी भी पार्टी की हो, सबने टैक्स बढ़ाए हैं। सर सरकार भविष्य के लिए क्या कर रही है पेट्रोल डीजल का आयात कम करने के लिए? बच्चों, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट कर रही है, एथेनॉल को बढ़ावा दे रही है, साथ ही हाइड्रोजन को भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल के लिए प्रमोट किया जा रहा है। इसी तरह सरकार वैकल्पिक ईंधन स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ओके सर, अब हमें समझ में आ गया है। थैंक यू सो so मच much, सर। सर। मोस्ट वेलकम बच्चों।